नमस्कार साथियों, 25 अगस्त 2016 लॉन्च हुआ यूपीआई और महज 90,000 ट्रांजैक्शन। 10 साल बाद जुलाई 2026 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन, 29.88 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। हर दिन औसतन 66 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, यह कहानी है कैसे भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा वायर्ड किया। एक स्कैनर, एक पिन, एक सेकंड में सब कुछ हो जाता है। यह है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दुनिया का सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। आज इस वीडियो में हम इसी यूपीआई की केस स्टडी समझेंगे। 2016 से पहले भारत नकदी का दिग्गज था, कैश ही राजा था। एनईएफटी और आरटीजीएस सिर्फ बैंक घंटों में चलते थे। आईएमपीएस था, लेकिन पुराना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए होता था। कार्ड के लिए पीओएस मशीन चाहिए थी, जो छोटे दुकानदार नहीं खरीद सकते थे। परिवार को दूसरे राज्य में पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था या एजेंट की लाइन में खड़ा होना पड़ता था। सब्जी वाले को 30 रुपए देने पर भी खुले हैं क्या जैसी समस्या होती थी। समस्याएं साफ थी, नकदी पर अत्यधिक निर्भरता, बैंकों और एप्स के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी की कमी, छोटे व्यापारियों के लिए महंगा और जटिल सिस्टम, आम आदमी के लिए रियल टाइम अनुभव का अभाव था। भारत को कुछ क्रांतिकारी करना चाहिए था, जो सरल, मुफ्त और तुरंत, साथ ही सबके लिए उपलब्ध हो। फिर आया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियामक निगरानी में काम शुरू किया। अप्रैल 2016 में 21 बैंकों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 25 अगस्त 2016 को यूपीआई व्यावसायिक रूप से लाइव हो गया। आइडिया बहुत सरल था, एक इंटरफेस तैयार करना, कई बैंकों को जोड़ना, एक एप्लीकेशन जिसमें यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया जा सके। बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करने की जिसमें जरूरत ना पड़े, तुरंत सेटलमेंट हो। यह पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था, पूरी तरीके से ऑपरेटेबल और इंटर ऑपरेटेबल और स्केल के लिए तैयार था। पहले महीने में सिर्फ 90,000 ट्रांजैक्शन हुए। लगभग किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन नींव बिल्कुल सही थी। आइए एक ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हैं और समझते हैं कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन कैसे होता है। आप कोई भी यूपीआई ऐप खोलते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम या बैंक का कोई भी एप्लीकेशन, राशि डालते हैं, किसको पे करना है पे का चुनाव करते हैं, जिसमें क्यूआर कोड हो सकता है, यूपीआई आईडी हो सकता है या मोबाइल नंबर हो सकता है। यूपीआई पिन डालते हैं और बैकग्राउंड में बहुत से प्रोसेस एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जिसमें आपका ऐप एनपीसीआई स्विच को रिक्वेस्ट भेजता है, एनपीसीआई उसे आपके बैंक तक पहुंचाता है, बैंक पिन वेरीफाई करके अकाउंट से पैसे काटता है, पैसे तुरंत रिसीवर के बैंक में क्रेडिट हो जाते हैं, दोनों को इंटरेस्ट कंफर्मेशन मिलता है। पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में कर ली जाती है। पैसे फाइनल हो जाते हैं, कोई बैंक चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। यही सरल यात्रा दिन में अरबों बार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है। आंकड़े लगभग अविश्वसनीय हैं। सालाना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ₹0.07 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। अर्थात
4000 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है पैसे के ट्रांजैक्शन में। जुलाई 2026 में अकेले 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है लगभग 29.88 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। 2026 में रोजाना औसतन 66 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से किए गए। अब यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट का 84% हिस्सा संभालता है। मर्चेंट P2M ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का 63% ट्रांजैक्शन यूपीआई से होता है। इसमें 86% ट्रांजैक्शन 500 रुपए से कम है। यूपीआई सिर्फ बढ़ा नहीं, यह भारत में पेमेंट का डिफॉल्ट तरीका बन गया। वास्तविक जीवन में इसका मतलब क्या है, चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वाराणसी का चाय वाला अब खुले पैसे की चिंता नहीं करता। मुंबई का प्रवासी मजदूर रात के किसी भी समय बिहार घर पैसे भेज सकता है। इसमें सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है। माँ स्कूल की फीस लाइन में खड़े हुए बिना भी भर देती है। गांव का सब्जी वाला उस पर्यटक का पेमेंट स्वीकार कर लेता है जिसका बैंक और शहर उसने कभी नहीं सुना। अब खुले क्या है या चेंज क्या होते हैं जैसी समस्या समाप्त हो गई है। बड़ी रकम नकदी में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। बैंक छुट्टी पर होने से भी पैसे रुकते नहीं। यूपीआई ने हर स्मार्टफोन को बैंक ब्रांच और हर क्यूआर कोड को डिजिटल दुकान बना दिया है। इसने पेमेंट को लोकतांत्रिक बना दिया है। रोजमर्रा के व्यवसाय की परेशानी लगभग शून्य कर दी है। लाखों औपचारिक लेन देन को औपचारिक पहचान दी है। नकदी अभी भी है, लेकिन अब वह एकमात्र या पसंदीदा विकल्प नहीं रह गई है। दुनिया में यूपीआई कहां खड़ा है, कैसे कार्ड धारकों को टक्कर दे रहा है, चलिए समझते हैं। आईएमएफ और वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में यूपीआई ने दुनिया के रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम का 49% हिस्सा संभाला, जिसमें यह पृथ्वी की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गई। तुलना करें ब्राजील का पिक्स 2020 से, तो वह एप्लीकेशन शानदार अपनाव है, लेकिन वॉल्यूम में यूपीआई से बहुत पीछे है। अमेरिका के फेडनाउ 2023 का एप्लीकेशन अभी शुरुआती चरणों में है, जिसमें वॉल्यूम ना के बराबर है। चीन का अलीपे और वीचैट पे बहुत बड़ा है, लेकिन बंद वॉलेट इकोसिस्टम है। यूरोप का सेपा इंस्टेंट और यूके फास्टर पेमेंट भरोसेमंद है, लेकिन स्केल में यूपीआई के आसपास भी नहीं है। यूपीआई की खासियत है कि सैकड़ों बैंकों और दर्जनों एप्लीकेशन से पूरी तरह इंटरऑपरेबल, यूजर के लिए मुफ्त और मोबाइल फास्ट एप्लीकेशन है, जिसमें क्यूआर नेटिव खुला एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है। आज यूपीआई 11 देशों में लाइव है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव जैसे देश हैं। सिर्फ 10 साल में यूपीआई ने विखंडन, नकदी निर्भरता और वित्तीय बहिष्कार की समस्याएं हल कर दी। इसने एक नकदी प्रधान समाज को दुनिया की सबसे डिजिटल रूप से तरल अर्थव्यवस्था में बदल दिया। यह एप्लीकेशन साबित कर दिया कि अच्छा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म से तेज स्केल किया जा सकता है। अगस्त 2016 में 90,000 ट्रांजैक्शन से शुरू हुआ यह एप्लीकेशन जुलाई 2026 में 23,066 करोड़ ट्रांजैक्शन कर रहा है। यूपीआई ने सिर्फ मर्चेंट आसान नहीं बनाए, इसने रोजमर्रा की जिंदगी को सरल, तेज और ज्यादा सम्मानजनक बना दिया है। यूपीआई की यह कहानी अभी अंत नहीं है, यह भारत की डिजिटल वित्त के अगले दशक की नींव है। यूपीआई एट 10 यह वह चुपचाप क्रांति है जिसने एक राष्ट्र को बदल दिया। आज की यह वीडियो
हमारी यूपीआई की केस स्टडी पर था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।